हेलो, वंदे मातरम साथियों। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 हिंदी यूनिट 1 जो हमारी संधि दी गई है उसको समझाएंगे। तो हिंदी मैंने आपको बताई थी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो सिलेबस है हिंदी का 5 नंबर की तुम्हारी जो सिलेबस बताया था, टॉपिक बताए थे संधि और उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां और पर्यायवाची विलोम शब्द, असामान्य शुद्धियां। तो इस तरह की ये चीजें देखने को टॉपिक मिलेंगे। और 10 नंबर के हमारे इसमें गद्यांश आएंगे, जो जिसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे। गद्यांश में 2 गद्यांश आएंगे। तो ये जो टोटल हमारी है 10 नंबर की गद्यांश और 5 नंबर की हिंदी आएगी। 10 और 5 हो जाएंगे हमारे 15। अब हम समझते हैं कि संधि क्या होती है। संधि का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है मेल या जोड़। जब संधि को का जो अर्थ है उसका मतलब होता है मेल। और संधि की अगर हम परिभाषा देखें तो संधि की परिभाषा होती है कि जहां दो वर्ण आपस में मिलकर या दो शब्द आपस में मिलकर अर्थ, किसी शब्द का अगर अर्थ भिन्न कर दें तो वो हमारी संधि कहलाती है। जैसे मान लिया हिम प्लस आलय। हिम माने होता है बर्फ और आलय माने होता है घर। तो ये हमारा हिम जो है वो हिम शब्द है एक बर्फ, और आलय जो शब्द है वो हमारा घर। तो ये हिमालय हो जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय। तो यानी शब्दों में जो अर्थ भिन्न हो गया। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर, तो हिमालय। हिमालय हमारी ये संधि हो गई, मेल। अब संधि का विलोम शब्द क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संधि का विलोम शब्द बताइए। तो संधि का जो विलोम शब्द होता है, तो संधि का जो विलोम शब्द होता है उसका होता है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना और संधि का मतलब होता है जोड़ना। और ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी हिंदी है उसमें संधि जो होती है, संधि किस भाषा का शब्द है। तो संधि जो हमारा है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। अब संधि की परिभाषा थी, हमने बताई कि दो वर्ण मिलकर या दो शब्द मिलकर जब किसी शब्द को अर्थ उसका भिन्न कर देते हैं, उसके उच्चारण में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, संधि। अब हम समझते हैं संधि। संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली हमारी संधि है स्वर संधि, और जो दूसरी संधि है वो हमारी व्यंजन संधि, और जो तीसरी संधि है हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कि स्वर हमारे होते हैं 11। हिंदी में जो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33। 33 व्यंजन होते हैं और स्वर हमारे 11 होते हैं। अब स्वर संधि जो हमारी होती है कि स्वरों का इसमें मेल होता है। किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि जो हमारी होती है, तो हम आपको बता दें कोई भी व्यंजन हुआ, जैसे का है, तो वह संधि जो हमारी स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो व्यंजन भी होते हैं वो हमारी स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है व्यंजन संधि। जैसे का, तो का में आ का उच्चारण जो होता है वो सदैव छिपा रहता है, तो इसे हम जब पढ़ेंगे का प्लस आ बोलेंगे। अब हमारी जो विसर्ग संधि होती है, तो इसमें क्या होता है, स्वर से व्यंजन का भी मेल हो जाता है और व्यंजन से विसर्गों का भी मेल हो जाता है, स्वर का विसर्गों से भी मेल हो जाता है, तो इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो हमारी होती है, स्वर होते हैं 11। जो स्वर होते हैं आ, बड़ा, छोटी, बड़ी,
छोटो बड़ो रे ए आए आओ आओ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वर संधि जो हमारी होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है स्वर संधि को, जो हम पहला भाग है उसे दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। चौथी संधि जो होती है हमारी वो कौन सी होती है? एयर संधि। पांचवी संधि जो लास्ट होती है उसका नाम होता है आयाद संधि। हमने जैसे कि बताया स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, एयर संधि और आयाद संधि। अब जो हमारे छोटे स्वर होते हैं आ, ई, उ, आपस में मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे लघु स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। बड़ा, बड़ी और बड़ा। अब जैसे कि हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे, तो स्वर संधि के प्रकार में जो पहला प्रकार है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि और इनके प्रकारों को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम स्वरों को समझेंगे। जो स्वर है हमारे छोटा और बड़ा, ये जो हमारे होंगे वो ए फैमिली मान लेते हैं, हम ए फैमिली के हैं। उसके बाद छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋण, ये जो है उसे हम बी फैमिली का मान लेते हैं। और जो हमारे बचे ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे सी फैमिली के हैं। अब हमने इन्हें ए बी सी में क्यों बांटा, अब हम इसमें दीर्घ संधि में समझेंगे। इनका जो प्रयोग होता है दीर्घ संधि में किस प्रकार से होता है। जैसे जो दीर्घ संधि में है वो हमारा जो मेल होगा ए प्लस ए का होगा, यानी कि जो छोटा आ बड़ा आ का मेल जो होगा हमारा दीर्घ संधि में होगा। दीर्घ संधि क्या होती है, पहले हम दीर्घ संधि की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण पर पहुंचेंगे। तो दीर्घ संधि जो होती है जब छोटे स्वर आपस में मिलकर बड़े स्वर हो जाते हैं, जब छोटे स्वर आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। ये छोटा मिलकर बड़ा हो गया, छोटी छोटी मिलकर क्या हो गई? बड़ी। तो इस तरह से जो भी हमारे होते हैं, तो छोटे स्वर मिलकर आपस में बड़े हो जाएं तो वो हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। या इस तरह से बोल सकते हैं, जब हमारे आपस में छोटे स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब हम जैसे समझेंगे, जैसे हिम आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या हो गया? हिमालय। उसी तरह से पीत प्लस अंबर में क्या हो गया? पीतांबर। अंश, अंश प्लस अंश मिलकर क्या हो जाएगा? अंशांश। अंशांश। अब उसके बाद
ये बड़ी है यहाँ पे और ये भी बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जानकीस। अब यहाँ पे गुरु लिखा है, यहाँ पे उपदेश लिखा है। गुरु में ऊ की छोटी मात्रा लगी, जब घुंडी लगती है तब हमारी बड़ी मात्रा होती है, जब घुंडी नहीं लगती है तो छोटी मात्रा होती है। तभी ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, तभी घुंडी बना देंगे। गुरु उपदेश। अब इसी तरह से रवि प्लस इंद्र। रवि में वापर जो वहां पे जो लगी है वो छोटी ई की मात्रा लगी है, और छोटी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा बन जाती है, रविंद्र। अब इसमें क्या है, परम माने व्यंजन है, व्यंजन में एक आ छिपा रहता है, स्वर छिपा रहता है। आ छोटा आ मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा। तो क्या हो जाएगा, परम प्लस अणु का परमाणु। इस तरह से हमारी ये दीर्घ संधि समाप्त हुई, और इसी तरह से हम इनको बनाते हैं, इसी तरह से इनकी पहचान करते हैं कि हमेशा छोटे स्वर आपस में मिलकर जब बड़े हो जाते हैं या दीर्घ हो जाते हैं तो उस संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जो छोटा आ था, छोटा मिलकर बड़ा हो गया, छोटी मिलकर बड़ी हो गई, छोटो मिलकर बड़ा हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ। अब जैसे कि हम गुण संधि को समझेंगे, ये स्वर संधि का दूसरा पार्ट है, गुण संधि। तो गुण संधि में हम क्या समझते हैं, ए और प्लस बी फैमिली। हमने आपको बताया था कि ए फैमिली हमारी ये है और बी फैमिली हमारी ये है। स्वरों में संधि में 11 स्वर होते हैं, और 11 स्वर में जो मैंने ए बी सी फैमिली में 3 फैमिली में बांटा था, जो भी आएंगे ए और बी मिलकर आपस में क्या करेंगे, योग करके शब्द का जो उच्चारण होगा उसे बदल देंगे। गुण संधि में ए प्लस बी के जो भी शब्द हमारे जुड़ेंगे वो परिवर्तन हो जाएंगे, उनके उच्चारण में बदलाव आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे। देखो, आ और ई जब मिलेंगे तो हमारा छोटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा ए। अब उसके बाद अगर हमारा छोटा आ बड़ा ऊ से मिलता है तो हमारा हो जाएगा छोटा ओ। क्या हो जाएगा, छोटा ओ। अगर हमारे छोटा बड़ा रे ऋषि से मिलते हैं तो हमारा हो जाएगा अब। अब हम गुण संधि की परिभाषा कैसे लिखेंगे, गुण संधि की परिभाषा को कैसे समझेंगे। गुण संधि क्या होती है, जब आ और आ, जब आ या बड़ा आ ई और ई बड़ी ई से मिलते हैं तो ए की मात्रा में बदल जाते हैं, और जब छोटा बड़ा ऊ और बड़े ऊ के मिलते हैं तो हमारा ओ की मात्रा में बदल जाते हैं, और जब हमारे छोटा बड़ा ऋण से मिलता है तो अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। अब जैसे लिखा है उदाहरण, अब हम समझेंगे जैसे उदाहरण किस तरह से आते हैं। जैसे यहां पे छोटा आ और छोटी ई जब मिलाएंगे, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस। नर प्लस ईस का मतलब होता है नरेश। नर प्लस ईस, छोटा आ और ई ने मिलकर क्या बना ली, ए की मात्रा, तभी हो गया हमारा नरेश। हम गुण संधि में ए प्लस बी फैमिली का योग पढ़ेंगे। छोटा बड़ा मिलकर छोटी ई बड़ी मिलकर ए बनाएंगे, और छोटा बड़ा मिलकर ऊ बनाकर ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा बनाएंगे। अब हमारा जैसे लिखा है नर प्लस ईस, तब क्या हो जाएगा, नरेश। अब इस तरह से लिखा ईतर प्लस ईतर, यानी रा लगाया, रा में छोटा आ छिपा है। हमने बताया जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों के उच्चारण से ही बोले जाते हैं, तो इसमें छोटा आ स्वर है और ई मिलकर क्या बनाएंगे, इतरेतर, इतरेतर। अब जैसे कि ये है देव प्लस इंद्र, देव बा है तो वहां में क्या लगा है, आ। जितने भी व्यंजन होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देवेंद्र। ठीक है। अब लोक, काया और उपयोग, उ और आ
और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। तो यहां पर हो जाएगा लोकोपयोग, लोको उपयोग। अब जैसे कि यहां पे दिया गया है सूर्य प्लस उदय, तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। अब इसमें समझो ब्रह्म प्लस ऋषि, तो इसमें आ ब्रह्म, आ का उच्चारण हो रहा है ब्रह्म, आ का उच्चारण हो रहा है, फिर ऋषि ऋण आ रहा है, तो ये मिलकर अर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रह्म ऋषि। गुण संधि में जो भी प्रश्न बनते हैं पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, संधि विच्छेद पूछ लेंगे, तो इस तरह से प्रश्न देखने को मिलते हैं गुण संधि में। अब तीसरी संधि जो हमारी है वो हमारी वृद्धि संधि है, अब हम उसको पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा भाग है, और इसमें क्या होता है कि छोटा आ ये हमारे ए में आ गए, और सी में कौन से आते हैं, सी में हमारे आते हैं छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आते हैं। अब ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, जब छोटा बड़ा ए से मिलेगा तो हमारा बड़ा ए बनेगा, जब हमारा छोटा बड़ा ऊ औ से मिलेगा तो हमारा बड़ा औ बनेगा। तो हम अगर वृद्धि संधि की जब परिभाषा निकालें और बताएं तो कैसे बताएंगे कि वृद्धि संधि में जब छोटा आ बड़ा ए ऐसे मिलकर ए बड़ा ए बनाते हैं, तथा छोटा आ और बड़ा आ औ या औ से मिलकर बड़े औ का उच्चारण करते हैं, तो ये हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। कि इसमें क्या होता है, छोटा आ बड़ा ए से मिलकर वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है, बड़े ए में, और इसमें छोटा आ बड़ा ओ मिलकर किसमें वृद्धि हो रही, बड़े ओ में, तो इसका नाम इसीलिए वृद्धि संधि है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सदा प्लस एव, अब इसके उदाहरण समझेंगे वृद्धि संधि के। सदा प्लस एव, देखो इसमें आ रहा है बड़ा आ और आ रही है बड़े ए, तो ये हो जाएगा सदैव। क्या हो रहा है संधियों में, संधियों में एक चीज देखने को मिली, क्या हो रहा है, उच्चारण शब्दों का जो मेल होकर उच्चारण चेंज हो रहा है, तो उसी को हम संधि कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है, बड़ा छोटा ए मिलकर क्या बना रहा है, बड़ा ए, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तभी तो यहाँ पे वृद्धि संधि है। अब क्या करेंगे, तथा प्लस एव, तथेव, एक प्लस एक। अब देखो इस पे का छोटा आ है, का व्यंजन है, और व्यंजन स्वरों के अनुसार बोले जाते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। का हमारा एक का उच्चारण करता है, और ए मिलकर क्या बनाएंगे, एक एक एक। अब महा प्लस एश, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे बन जाएगा महेश, महेश्वर। अब उसके बाद नव, छोटा और औ मिलकर, देखो छोटा आ और औ मिल गया है इसमें, तो यहां पे हो जाएगा नवोषधि, नवोषधि। क्या हो जाएगा, नव औषधि। अब इसमें है वन प्लस औषधि, अब इसी तरह से इसको भी मिला देंगे, वनौषधि, वनौषधि, वनों में मिलने वाली औषधि यानी वनौषधि। अब इसी तरह से महा औषधि को मिला देंगे, तो ये भी हो जाएगा, बड़ा आ औ मिल रहा है तो महौषधि, महौषधि। इस तरह से ये हमारे वृद्धि संधि थी, वृद्धि संधि के उदाहरण थे, और ये पूछे भी जाते हैं कि कौन सी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि को पहचानिए, और कौन कौन से जो ए और सी, मैंने आपको पहले भी फार्म बताया, ये ए होता है और ये हमारे सी में आते हैं, तो ये जब आपस में मिलते हैं तब हमारी वृद्धि होती है, वो वृद्धि संधि कहलाती है। छोटा आ और छोटे ए मिलकर बड़ा ए बनते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती है। छोटा आ बड़ा आ ओ से मिलकर औ बनाते हैं, तो ये क्या हो जाती है, हमारी वृद्धि हो जाती है, तो ये वृद्धि संधि होती है। इस तरह से ये उदाहरण थे।
अब जैसे कि हमारी चौथी संधि है एयर संधि। एयर संधि क्या है? तो बी प्लस असमान। असमान का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी स्वर आ सकता है। और बी में जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऐसे ऐसे। ठीक है। उसके बाद ए टू जेड हमारा कोई भी स्वर आ सकता है। यहां पर असमान का मतलब है कोई भी स्वर आ सकता है। तो आने के बाद ये किनका निर्माण करते हैं? या, बा, रा, या, बा, रा, इनका उच्चारण करते हैं। और ला, या, बा, रा, ला का उच्चारण करते हैं। अब जैसे कि हम व्यय संधि की परिभाषा कहें कि जैसे छोटा ई और छोटा आ मान लें, यहां पर मिलकर जब या बनाते हैं, जैसे आते, अत पे छोटी, तापे छोटी की मात्रा आते, अधिक, अधिक में छोटा, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अत्यधिक। तो क्या हुआ? जब हमारी छोटा ता पर ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आ मिलकर या का उच्चारण करते हैं तो हमारी एयर संधि कहलाती है। एयर संधि का सूत्र होता है एको एड़च। अब हम क्या करेंगे और इस जैसे उदाहरण समझेंगे। ये था छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, आपस में जब मिलते हैं समान स्वर किसी से भी मिल सकते हैं। मिलने के बाद जो हमारी बनता है वो या, बा, रा, ला, कोई सा भी अक्षर हो सकता है। अब जैसे कि हमारी ये संधि है एयर संधि। अब एयर संधि के जो उदाहरण हैं यहाँ पे दिए गए हैं और इन्हें हम सही से समझा देंगे। जैसे सु प्लस आगत, तो सु छोटा ऊ है और बड़ा आ है, तो क्या बना रहा है? स्वागत। ऐसे ही मार्त में ऋण आ गए, ऋण आ गया, क्या आ गया? ऋण की मात्रा आधा रहा आ गया और फिर आ गया, तो ये हो जाएगी, क्या बनाया इसने? त्रा, तो मात्राज्ञा, मात्रज्ञा। अब प्रति प्लस अच्छ, तो ये छोटी या बनाते हैं प्रत्यक्ष। अब उसी तरह से यद प्लस अप, छोटी या बनाते हैं यद्यपि। अन प्लस एषण, यानी छोटा ऊ और ए मिलकर क्या बनाता है? हमारा बा बनाता है, तो ये हो जाएगा अन्वेषण।